हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवलिंग वीडियो। यह आप पिंगला देवी मंदिर को देख रहे हैं जो कि कौसानी में स्थित है। कौशिक मुनि के नाम पर ही इस स्थान का नाम कौसानी पड़ा। आज हम कौसानी के बारे में जानेंगे। बलनागांव से कौसानी से भारत का मिनी स्विट्जरलैंड का यह सफ़र भारत के महान कवि सुमित्रानंद पंत जी की जन्मभूमि कौसानी के बारे में है। कौसानी की चाय के इतिहास के बारे में बात करते हैं। सन 1835 में अंग्रेज़ों ने कोलकाता से चाय के 2000 पौधों की खेप भेजी। सन 1838 में पहली बार यहाँ पर उत्पादित चाय कोलकाता भेजी गई। कोलकाता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इसे हर मानकों पर खरा पाया। धीरे धीरे देहरादून, कौसानी, मल्ला कत्यूरी अनेक स्थानों पर चाय की खेती होने लगी। वर्तमान समय में यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक चाय के अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं जो कि कहीं और मिलना मुश्किल है, जैसे लेमन ग्रास की चाय, बिच्छू घास कंडाली नील की चाय कहते हैं, व बुरांस की चाय, इसके अलावा कैमोमाइल की चाय। इनकी पैकेजिंग के साथ ही यहाँ के लोकल गांवों से पहाड़ी फलों जैसे माल्टा, नींबू, आंवला, बुरांस के फूलों का जूस बनाया जाता है। इसके साथ ही मडवे के बिस्किट के साथ मडवे व भट्ट के नमकीन इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, जो कि गरुड़ ब्लॉक के पूर्णा क्षेत्र में स्थित हिम ऑर्गेनिक नाम की संस्था द्वारा किया जाता है। इनका उत्पादन भारत के अनेक राज्यों में भेजा जाता है। अगर आप कौसानी चैत या फिर अप्रैल के महीने में आते हैं तो आपको कुमाऊनी फल काफल, जो कि खाने में काफ़ी खट्टा मीठा होता है, वह देखने को मिल जाएगा। कौसानी के आसपास घूमने की जगहों की बात की जाए तो सबसे पहला बैजनाथ धाम आता है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर मार्ग पर स्थित है। दूसरा रुद्रधारी वाटरफॉल आता है, जो कि कौसानी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल है जो कि अल्मोड़ा ज़िले में आता है। इन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। इसके आगे लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने पर पिंगेश्वर महादेव का मंदिर आता है, जो कि काफ़ी रहस्यमय के साथ साथ खूबसूरत मंदिर है। कौसानी में आपको अनेक होटल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत से होम स्टे भी हैं जहाँ पर आप रुककर घर जैसा अनुभव कर सकते हैं। यह कौसानी का मुख्य मार्केट है। कौसानी की मार्केट की बात की जाए तो यह मार्केट काफ़ी छोटी है। आइए यहाँ की शॉल फैक्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पर आपको हाथों से बनी वूलन की शॉलें, टोपी, बनियान, कोट इत्यादि देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं यह कैसे बनती है हाथों द्वारा मशीनों के माध्यम से। शॉल फैक्ट्री के मालिक हरीश जी बताएंगे हमको कि यह मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये कौसानी की हैंडलूम शॉल हैं। ये कौसानी में बहुत फैक्ट्रियाँ हैं इसकी, ये मशहूर हैं। कौसानी उत्तराखंड की मशहूर स्टॉल मफलर बनते तो फेमस। ये बताइए। यह मफलर, हाँ, यह स्टॉल, हाँ बताइए। यह शॉल, ये सब करते हैं हैंडलूम। जो है पैरों में। अच्छा, पैरों में। अलग अलग धागे आते हैं। ओके ओके। ये है बॉबी। हाँ, इसमें जैसे कलर का धागा डालेंगे वैसा ही कलर का हमारा पीस बनता है। अच्छा, ये दिक्कत ये बनेगा, ठीक है।
मार्केट में घूमने पर आपको हैंडमेड बनी हुई क्राफ्ट की सामग्रियां देखने को मिलती हैं। साथ ही अनेक पेड़ पौधे के बीच यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसी मार्केट से ऊपर को जाती हुई एक छोटी सी गली हमको सीधे ले जाती है सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय की ओर। आइए जोगाराम जी से इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। ये पंत जी का मूल घर है, ये अभी रिनोवेट किया गया है। इसका सामान कुछ यहाँ रखा हुआ, बाकी सामान क्लोज कर रखा है। अभी इसका कार्य प्रगति का चला हुआ। पहले मिट्टी का था, अब ये सीमेंटेड हो गया है। पहले ब्रिटेन शासनकाल में इनके पिताजी यहाँ पर सर्विस करते थे, कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। ये बंगला जो है ब्रिटेन शासनकाल में अंग्रेजों ने इनके पिताजी को रहने के लिए दिया। पंत जी के पिताजी जो थे वो कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। अब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 20 मई 1900। तो पैदा होते हुए इनका माँ का देहांत इसी घर में हो गया था 6 घंटे के बाद। तो पंत जी का लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया था जी। तब जाकर पंत जी ने प्राइमरी की शिक्षा यहीं कौसानी वर्नाकुलर स्कूल से किया था। अग्रिम शिक्षा के लिए अल्मोड़ा चले गए थे। इलाहाबाद में इनका देहांत हुआ 28 दिसंबर 1977 को। मूल रूप से पंत जी के पिताजी जो थे वो अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गांव के रहने वाले थे। अच्छा। इस घर में पंत जी ने 1907 ईस्वी में 7 वर्ष की आयु से काव्य पाठ रचना लिखना शुरू किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है कालाकंकर यूपी। वहाँ के राजा थे कुंवर सुरेश सिंह जी, दिनेश सिंह के बेटे। उन्होंने पंत जी को अपने साथ आमंत्रित किया था, तो पंत जी ने वहाँ पर अपनी रचनाएं लिखी थी। 1931 से 1940 तक वहाँ पर एक रूपा प्रतिथिका का संपादन किया था। पंत जी का प्रारंभिक नाम था गोसाईदत्त पंत, जो इनके पिताजी ने दिया था। 1911 ईस्वी में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख दिया था। पंत जी आजीवन अविवाहित रहे। एक दत्तक पुत्री को गोद लिया था वृद्धावस्था में। वो लड़के भी जीवित हैं, वर्तमान समय दिल्ली में रहते हैं। उनका नाम है श्रीमती सुमिता जोशी। पंत जी के पिताजी का नाम था श्री गंगाधर पंत, माता जी का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी। 3 भाई पंत जी के बड़े थे। सबसे बड़े भाई थे हरदत्त पंत जी, दूसरे भाई थे देवीदत्त पंत। देश आज़ाद होने के बाद 1947 में पहले लोकसभा चुनाव 1952 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले से सांसद रहे देवीदत्त पंत। तीसरे भाई थे रघुवर दत्त पंत। चौथे भाई पंत जी हुए, जो हिंदी छायावाद के प्रकृति के सुकुमार राष्ट्रीय कवि रहे। पंत जी के पिताजी मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गांव के रहने वाले थे। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी केंद्र प्रश्नदाता के रूप में कार्य किया था पंत जी ने इलाहाबाद में। हिंदी साहित्य सर्जन के लिए इनको अनेक पुरस्कार मिले थे, जिसमें 1960 ईस्वी में कला और गुलाचांद, मुख्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 ईस्वी में चितुम्बरा पर मिला था। और हिंदी छायावाद के 4 स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कवित्री मैडम महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। टेबल है, टेबल लैंप पे चेयर है, उनके वस्त्र हैं। ये विश्वविद्यालय उज्जैन से है, हिंदी साहित्य पुस्तक छपने वाले से सम्मानित है और उनकी लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। ये उनका ग्रह है, चादर चटका है, केसुन के कपड़े हैं, और पंत जी की अलमारी है, और पंत जी का चश्मा जो फोटो में पहन रखा है वो दीवार पर लगा रखा है। ये हॉस्टल लाइब्रेरी सोसाइटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चीफ गेस्ट के रूम में बैठी है। ये रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। ये ऋषि समुदाय के साथ है पंत जी। ये रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत जी, मैत्री चरण गुप्त, इलाहाबाद राज्य आंदोलन काल में बैठे हुए हैं पंत जी। देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आगे पंत जी बैठे हुए हैं। उनके आगे मैत्री चरण गुप्त, इंदिरा गांधी मैडम की प्रियवती देवी, उमा शंकर दीक्षित, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, उनके ससुर जी महादेवी वर्मा जी मैडम। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ पंत जी, उनके पीछे खड़े हैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर रानी सिंह के पिताजी, इलाहाबाद आनंद भवन के फोटो। ये अमिताभ बच्चन है, उनकी माँ तेजी बच्चन, पंत जी हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ। इन्होंने इनका नाम इनकलाब बच्चन दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका नाम अमिताभ बच्चन। ये कालाकंकर के कुंवर सुरेश सिंह जी हैं। ये पंत जी की अपनी पुस्तकालय है, कलेक्शन की किताब है ये इनकी। ये नास्कों की फोटो है, ये युवावस्था की है, युवा से ऊपर की है, डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ में है। हरिवंश राय रत्न पंत जी की वृद्धावस्था की फोटो है। पंत जी के वस्त्र जो सामने में रखे हुए हैं, डॉग नीचे वाली घर की फोटो है। हाँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, महादेवी वर्मा जी के साथ पंत जी, मसेरी बहन शांता, दत्तक पुत्री सुमिता, भगवती चरण वर्मा, पंत जी हरिवंश राय बच्चन, ये भी पंत जी हैं, वृद्धावस्था में आशीर्वाद ले रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ पंत जी, ये भी पंत जी हैं।
मित्र लोगों के साथ दीप प्रज्वल कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के साथ एक शिमला की फोटो है, माधुर ये रशिया के लोग हैं। ये बचपन की फोटो है पंत जी की। शिशु अवस्था में अपनी बुआ की गोदी में बैठे हुए हैं। ये नैनीहाल के मामा हैं मुथुराधर जोशी पंत जी। ये बड़े भाई हैं, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई पंत जी। अच्छा, ये रामधारी सिंह दिनकर और पंत जी की वृद्धावस्था की फोटो में हंसते हुए। हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ पंत जी, सुनील गंगोपाध्याय वेस्ट बंगाल के बजे, उनकी वाइफ पंत जी, उनका बेटा। सन 1929 के समय जब महात्मा गांधी जी आज़ादी के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, टाकुला और ताड़ीखेत की यात्रा में थे, तब वह रात्रि के समय कौसानी पहुँचे। वह इस स्थान पर 2 दिन के बजाय पूरे 14 दिन रहे थे। वे कौसानी के वातावरण से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से इस स्थान को संबोधित कर दिया। इस स्थान पर रहकर महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग पुस्तक लिखी। अनासक्ति आश्रम की बात करें तो 1966 में इस भवन का नाम अनासक्ति आश्रम रखा गया, जहां महात्मा गांधी जी की जीवन चित्रों से लेकर इनकी कुछ किताबें, बर्तन, कपड़े आज भी यहां पर सुरक्षित हैं, जिन्हें आप यहां पर आकर देख सकते हैं।